ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा का जो पूरा सिलेबस है, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण किताबें हैं और इसका जो मॉडल पेपर नंबर 1 है, सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक इसका सिलेबस नहीं देखा या मॉडल पेपर 1 नहीं देखा या फिर जो अन्य जानकारियाँ जुड़ी हुई हैं खंड शिक्षा अधिकारी से, अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध करा दी गई है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम लोग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 को लगाएंगे। सभी प्रश्न बिल्कुल टू द पॉइंट हैं और परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आजकल यूपीपीएससी क्या कर रहा है कि कहने के लिए आपके सामने 150 प्रश्न होंगे या फिर 140 प्रश्न होंगे या फिर 120 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको सामना तो कई सैकड़ा प्रश्नों को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक ही प्रश्नों में 4-4, 5-5 विकल्प आपको दिए जाते हैं और सभी प्रश्नों को यानी कि सभी तथ्यों को अगर आप नहीं जानते हैं तो उत्तर देना आपके लिए खासा कठिन हो जाता है। इसीलिए बिल्कुल इसी पैटर्न पर जो कि एग्ज़ाम में आपके सामने होगा, उसी प्रकार की तैयारी मैं आपकी करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, निम्न कथनों पर विचार करिए। ये बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है और फिर नीचे एक कूट मिलेगा आपको, जहाँ से आपको उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं ये पहला कथन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, कथन ये है कि 23 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व, बहुत ही ध्यान से इस शब्द को सुनिए और इसको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए। TER यानी कि तराई हाथी रिजर्व, तराई एलिफेंट रिजर्व को अपनी मंजूरी दी है। तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन है, इसे दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर और पीलीभीत जिलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। ये कथन भी सर्वथा सत्य है। तीसरा कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व के अस्तित्व में आने के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व, ध्यान से देखिएगा, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में अकेला राष्ट्रीय उद्यान होगा जो 4 प्रतिष्ठित जंगली जानवरों की प्रजातियों बाघ, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी और दलदली हिरण की रक्षा और संरक्षण करेगा। तो सभी पॉइंट्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल सही हैं। इसलिए अगर आपको सही जवाब चुनना होगा तो आपको चुनना होगा कि तीनों बिंदु सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में कई सारे प्रश्नों को डायरेक्टली देखने को पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा रेलवे जोन 100% विद्युतीकरण वाला 5वां रेलवे जोन बना है? तो फ्रेंड्स, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 18 हैं, जिनमें से पहले से ही 4 100% जो हैं वो विद्युत मतलब उनका जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो किया जा चुका है। तो 5वां रेलवे जोन कौन सा बना है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें से सही आंसर आपको चुनना है और सही आंसर है जी हाँ, ऑप्शन डी, उत्तर मध्य रेलवे यानी कि NCR, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे। अच्छा, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताइए आप। फिलहाल फ्रेंड्स, इसका सही जवाब तो ऑप्शन डी है। थोड़ी सी व्याख्या मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वर्तमान में देश के 18 जोनल रेलवे में अभी 4 जोन पूर्व यानी कि तटीय रेलवे भुवनेश्वर, ये ध्यान दीजिएगा, तटीय रेलवे भुवनेश्वर, पूर्व रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे तथा दक्षिण पूर्व रेलवे ही ऐसे जोन थे जो पूर्ण रूप से विद्युतीकृत थे। तो ये 4 जोन थे जो कि पूर्ण रूप से विद्युतीकृत थे। अब इसमें उत्तर मध्य रेलवे भी शामिल हो गया है। उत्तर मध्य रेलवे अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 अप्रैल 2003 को। उत्तर मध्य रेलवे भारत के विस्तृत क्षेत्रों जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में फैला हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है और इसमें 3 मंडल हैं। कौन कौन से? प्रयागराज, झांसी और आगरा। तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और एक बात और भी कि इन प्रश्नों को आप रिवाइज जरूर करते रहिएगा। जैसे कि एक बार आपने आज पढ़ लिया तो इसे सुनिश्चित करें
कि 2-3 दिनों के बाद पुनः देखिएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर लीजिए ताकि आपको डायरेक्टली इस वीडियो पर आने में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 कितने सालों के लिए प्रभावी होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति को उत्तर प्रदेश में 5 सालों के लिए लागू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोस्तों, 20 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव दुग्ध विकास विभाग डॉक्टर रजनीश दुबे ने उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 की अधिसूचना जारी कर दी। इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10 से बढ़ाकर 25% करना और बाजार के लिए उपलब्ध दूध को 44 से बढ़ाकर 65% करना है। यह नीति 5 सालों के लिए लागू होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदौर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के भी 4 शहरों में गीले कचरे से सीएनजी बनाने की तैयारी है। तो कूड़े से सीएनजी बनाए जाने की मंजूरी के बाद लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में पीपीपी मॉडल पर सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे। तो 3 शहर मैंने आपको बताए, लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज। आपको बताना है कि इसमें चौथा शहर कौन सा होगा। आपके ऑप्शन में है वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और झांसी। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जी हाँ, गोरखपुर। बहुत सारे लोग इसमें वाराणसी गेस कर रहे होंगे, जो कि गलत है। सही जवाब इसका गोरखपुर है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें रोजाना 34,000 किलो सीएनजी बनेगी और इसे बनाने में रोजाना करीब 1,000 टन कचरा इस्तेमाल होगा। इससे 3.65 लाख मीट्रिक टन कचरा कूड़ा निस्तारण प्लांट में जाने से बचेगा। अच्छा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सामने है। इसमें कहा जा रहा है जीआई फेस्टिवल 2022 के बारे में, जिस पर आपको विचार करना है। इस फेस्टिवल का आयोजन वाराणसी में किया गया था। 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक 6 दिन तक इसका आयोजन किया गया। 6 दिवसीय आयोजन था। तो इसमें पॉइंट 1 है कि 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से आयोजित 6 दिन के जीआई महोत्सव का उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में शुभारंभ किया। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि 6 दिवसीय जीआई महोत्सव में प्रदर्शनी में 11 राज्यों के जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई तथा जीआई मान्यता प्राप्त उत्पादों के 100 स्टॉल लगाए गए। तो दोस्तों इसका दोनों विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि इस कथन का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको बता दें यहाँ पर कि इसका उद्देश्य क्या था, लोकल उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ को काशी को सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है 2022-23 के लिए। तो बनारस जो है इसमें एससीओ के द्वारा सांस्कृतिक राजधानी कल्चरल कैपिटल के रूप में 2022-23 के रूप में घोषित किया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि बनारस की जो ठंडई है इसको जीआई के 1000वें उत्पाद के रूप में पंजीकृत किया गया। तो बनारस की जो ठंडई है वो 1000वें उत्पाद के रूप में पंजीकृत हो चुकी है। इसको 1000वां जीआई टैग मिला है क्रम में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इसके बाद आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत। तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अनुसार उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम है सूर्य प्रताप शाही। तो उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने नई धान खरीद नीति की घोषणा की है, ये सही है। सामान्य ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होगा, 2040 रुपये प्रति क्विंटल। और जो ए ग्रेड धान होगा उसका मूल्य होगा 2060 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि 12 अक्टूबर 2022 को मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको मिला है दोस्तों, तो ये मिला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। योगी आदित्यनाथ ने यह पुरस्कार देश यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किया है। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, और हाँ ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिल्कुल एकदम टू दी पॉइंट है। और ये जो मामला है डायरेक्टली
यूपी के सीएम से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? सीएम योगी आदित्यनाथ को। उत्तर प्रदेश की वह 20 साल की महिला या लड़की या बालिका, जो कुछ भी कहिए, जो एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है, उनका नाम है जागृति यादव। अच्छा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, तो बिल्कुल रट लेना है इसको, ठीक है। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ की 20 साल की जागृति यादव एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण में भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनी है। जागृति यादव एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण की 6वीं विजेता हैं। तो तस्वीरों में देखिए, ये हैं जागृति यादव। मात्र 20 साल में इन्होंने ब्रिटेन के उच्चायुक्त के रूप में एक दिन भारत में काम किया है। अच्छा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि वर्ष 2017 से सालाना इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य महिलाओं को अगली पीढ़ी के लिए सशक्त बनाना है। उच्चायोग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि प्रतिवर्ष होता है 11 अक्टूबर को, तो इसी दिन को मनाने के लिए हर साल एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इस साल की प्रतियोगिता के लिए पूरे भारत से 270 से अधिक लड़कियों ने आवेदन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, IGRS निस्तारण रैंकिंग में कमिश्नरेट यानी कि किस कमिश्नरेट के सिगरा, आदमपुर और दशाश्वमेध थाने को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ? अच्छा, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका उत्तर आपने गेस जरूर कर लिया होगा। सिगरा, आदमपुर और दशाश्वमेध थाना, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो वाराणसी कमिश्नरेट में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश के अनुसार IGRS निस्तारण रैंकिंग में कमिश्नरेट वाराणसी के सिगरा, आदमपुर और दशाश्वमेध थाने को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इन तीनों थानों के जो प्रभारी हैं यानी कि दरोगा हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत भी किया गया, सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में वाराणसी के थाने प्रदेश भर में अव्वल आए हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन अक्टूबर 2022 में कहाँ पर किया गया? तो अभिधम्म दिवस समझ गए होंगे, इसका जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस है। तो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? तो ग्रेटर नोएडा में। बहुत सारे लोग संत कबीर नगर मान के चल रहे होंगे या गोरखपुर में, तो गलत हो जाएगा, सारनाथ भी नहीं है, यानी कि तीनों विकल्प यहाँ पर गलत हैं। सही जवाब है ग्रेटर नोएडा, ठीक है। देखो, 5 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय ने राज्य के ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय 9 अक्टूबर को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम की जानकारी दी है। तो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के मौके पर वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया, भूटान, ताइवान, रोमानिया, कोरिया, अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, म्यांमार, श्रीलंका और अमेरिका के जो प्रतिनिधि थे, ये शामिल हुए। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको जरूर अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। बिल्कुल टू दी पॉइंट स्टडी हम लोग कर रहे हैं और अभी जो वीडियोज हैं थोड़े छोटे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अवेयर भी रहें, प्रैक्टिस करते रहें और समय भी आपका कम से कम लगे। तो अगर सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ लगातार चलती रहे और हर नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एक प्रश्न आपके अभ्यास के लिए है, इसको डेफिनेटली आंसर कीजिएगा। इससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो आपके लिए बड़ी हितकारी रहेगी। तो कौशल्या मातृत्व योजना का यह प्रश्न है, किस राज्य से संबंधित है और इसका बहुत आसान सा उत्तर है और बहुत सारे लोग इसका उत्तर जानते भी होंगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करिए या फिर आपको याद है तो ऐसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा ज़रूर। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से नहीं जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि अभी जुड़ जाएं, ये उनके अपने हित में है। और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं और जानकारियां हैं जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।